नमस्कार साथियों, आज फिर एक नए विषय के साथ रूबरू होने जा रहा हूँ। और इससे पहले कि मैं विषय के बारे में बात करूँ, और सबसे पहले तो मैं तमाम दर्शकों का आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि मैंने जो प्रीवियस वीडियो डाली थी कैंपिंग इन चंबा 1898, और मुझे खुशी है कि कम से कम 18,000 से ऊपर लोगों ने उसको 2 दिन में देखा, और 500 से ज़्यादा जो है कमेंट्स लोगों ने शेयर किए और लाइक किया उसको। मकसद हमारा ये है कि एक अच्छे कंटेंट के साथ और अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ स्पेशली अपने स्टूडेंट को जो है एक बेहतर जानकारी और दर्शकों को अच्छी जानकारी उपलब्ध कराई जाए। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं जिस विषय की बात कर रहा हूँ वो है एक महान एक्सप्लोरर जिसका पांगी घाटी के साथ, पांगी वैली के साथ कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट कनेक्शन मुझे देखने में मिला है जब मैंने रिसर्च पेपर को स्टडी किया। और एक महान एक्सप्लोरर जिसका नाम विलियम मूर क्राफ्ट, और विलियम मूर क्राफ्ट जो है वो 1812 से लेकर 1825 तक जो है वो उसको डिप्यूट किया गया सेंट्रल एशिया में विजिट करने के लिए। और उसमें जो है ये बेसिकली मूर क्राफ्ट जो था ये ब्रिटिश वेटनरी सर्जन था जिसको भेजा गया इंडिया कि वो ब्रिटिश आर्मी के जो घोड़े हैं उनकी नस्लों में सुधार करे। और उसके साथ क्योंकि वो एक्सप्लोरर भी था तो उसने जम्मू कश्मीर, किश्तवाड़, माइट भी वो पांगी वैली से गुजरा होगा या फिर मेवाड़ वैली और स्पीति होते हुए टैबटन प्लेटो में उसने एंटर किया। और वो पहला ब्रिटिशर रहा जिसने लासा विजिट किया। और बाद में वो लासा से उज़्बेकिस्तान जो उसका शहर है बुखारा, और वहाँ से अफ़गानिस्तान वापस आया और वहाँ पर उसकी डेथ हुई 1825 में। लेकिन ये जो मूर क्राफ्ट था इसने बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जो है वो अपनी लेटर्स में लिखी हैं, यात्रा वृत्तांत में, कहीं ना कहीं वो ब्रिटिश जर्नल में पब्लिश हुई हैं। तो शुरू से हमारा जो है जब हम अंडर ग्रेजुएट को पढ़ाते रहे हैं तो जैसे चार्ल्स डार्विन है वो कॉलेज टाइम से ही 5 साल के लिए गलापागो आइलैंड चला गया था जहाँ पर उसने एक बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन की बर्ड्स के ऊपर, और उसकी जो एवोल्यूशंस के ऊपर बुक आई ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज 1859 में उसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। तो ये जो ब्रिटिशर्स होते हैं ये शुरू से ही इनमें क्वेस्ट फॉर नॉलेज होता है, ये जहाँ भी जाते हैं ये नॉलेज को एक्वायर करते हैं। और यही चीज़ हम अपने अंडर ग्रेजुएट बच्चों को बताते रहे हैं कि एक थ्योरेटिकल नॉलेज इज़ नॉट ए नॉलेज। असली नॉलेज वो है जो एक फील्ड बेस्ड स्टडी है और उसका व्यवहारिक ज़िंदगी में क्या असर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारी एजुकेशन सिस्टम में दिखता नहीं है। बट एनी हाउ ये जो ब्रिटिशर एक्सप्लोरर था क्योंकि इसने जो है वो 12-13 सालों में सेंट्रल एशिया में लेह लद्दाख और स्पीति घाटी और तिब्बतन प्लेटो में खासकर और जम्मू कश्मीर में इसने कुछ ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशंस को गैदर किया, कुछ उस वक्त पॉलिटिकल सिनेरियो क्या था उसके बारे में लिखा, और कुछ कल्चरल एस्पेक्ट्स के बारे में लिखा। और साथ में जो इम्पोर्टेंट था इसने ऑन द वे जब इसने ट्रैवल किया तो उसने कहीं ना कहीं मेडिसिनल प्लांट या फ्लोरा या फौना का भी इसने जिक्र किया है, क्योंकि ये ब्रिटिशर जो हैं बहुत स्मार्ट होते हैं, जब भी कुछ कहीं जाते हैं तो ये छोटी छोटी चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं, डॉक्यूमेंट करते हैं। तो अब बारी आती है विषय के ऊपर। तो जब मैं पांगी घाटी में मैंने सर्व किया बतौर प्रिंसिपल तो मैं भी एक्सप्लोरेशन करता था अपने स्पीसीज़ को लेकर, और मैंने अक्सर बहुत सारी अल्पाइन एरियाज़ और
सब अल्पाइन एरियाज़ और ये सेचुतवान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सिदानी धार, हरबी धार, त्वैसो धार और ना जाने बहुत सारी धारों को मैंने व्यक्तिगत तौर पर जो है वो विजिट किया स्टूडेंट के साथ। तो पांगी घाटी में पांगी समुदाय के जो लोग हैं वो भली भांति परिचित हैं एक पौधे के बारे में जिसका नाम है चुकरी। और मैंने व्यक्तिगत तौर पर भी चुकरी का जो रोटी है उसको खाया है और वॉलनट ऑयल के साथ, और साथ में जो देसी घी होता है बहुत ही स्वादिष्ट होती है। और ये जो चुकरी का जो आटा है वो कैसे बनता है, वो एक पौधा होता है, उसके बारे में कहीं ना कहीं कनेक्शन है विलियम मूरक्राफ्ट का, उसके बारे में बात करूँगा। तो ये जो चुकरी है, चुकरी की जो पत्तियाँ होती हैं ग्रीन कलर की होती हैं, काफ़ी बड़ी होती हैं, 12 से 15 सेंटीमीटर, और उसको अक्टूबर नवंबर महीने में आजकल लोग इकट्ठा करते हैं। जब वो सूख जाती हैं तो लाल रंग की हो जाती हैं, रेडिश पिंकिश रेड, और वो फिर टूट जाती हैं और वो हवा में उड़ती हैं, तो लोग उसको इकट्ठा करते हैं गेहूँ के आटे के साथ और जौ के आटे के साथ, उसको पीस के एक लाल रंग का आटा बनता है। और जब हमने स्थानीय लोगों से बातचीत की, बुजुर्गों से खासकर, तो उन्होंने कहा कि हम सदियों से इसका इस्तेमाल करते रहे हैं, और ये उन्होंने कहा कि इसका इस्तेमाल होता है पेट संबंधित रोगों के लिए, कहीं किसी को इंडाइजेशन की समस्या है या कोई पेट संबंधी रोग है, तो कहते हैं ये बहुत अच्छी होती हैं। तो हमने भी उसको लिख लिया और रिकॉर्ड किया कि चलो कोई बात नहीं, इसके बारे में भी रिसर्च पेपर को स्टडी करेंगे। तो ये जानकारी जो है, ये जो चुकरी है इसका वैज्ञानिक नाम है र्यूम, RHEUM, र्यूम। और इसके अलग अलग स्पीसीज है, इंडिया में 8 या 9 स्पीसीज पाई जाती हैं हमारे नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयन रेंजेस में, जिसमें र्यूम ऑस्ट्रेल है और उसको ही चुकरी बोलते हैं। लेकिन एक और स्पीसीज है र्यूम वेबियाना, वो भी मैंने पांगी घाटी में देखा। और मूरक्राफ्ट क्यों इम्पोर्टेंट है एक्सप्लोरर, क्योंकि एक स्पीसीज का जो नाम है मूरक्राफ्ट को ऑनर करने के लिए उसका नाम रखा गया है र्यूम मूरक्राफ्टियानम। तो ये जो, क्योंकि जो पहले के एक्सप्लोरर रहे हैं जब भी किसी चीज़ को एक्सप्लोर करते थे, जब उसको रिकॉर्ड करते थे, तो उनके नाम को ऑनर करने के लिए वैज्ञानिक नाम जिसके 2 भाग होते हैं, एक पहला होता है, पहला नाम उसको हम जीनस बोलते हैं, जेनरिक नाम जैसे र्यूम है, तो स्पीसीज अलग अलग हो सकती हैं। तो पूरी दुनिया में 18-19 स्पीसीज हैं, लेकिन इंडिया में जो है हमारा जो नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयन रेंज है, इसमें जो है जो मेन स्पीसीज है वो र्यूम ऑस्ट्रेल है, र्यूम इमोडाई है, र्यूम वेबियाना है। जो हमने बुक लिखी है पांगी द डिफरेंट वर्ल्ड, उसमें भी मैंने इसका जिक्र किया है। ये हमारे द्वारा ये फोटोग्राफ है, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। ये वाला जो है, ये आप देख रहे हैं कि लाल रंग की जो है ये पत्तियां हैं, और इसको इकट्ठा करके फिर आटे के साथ, गेहूं के आटे के साथ, जौ के साथ मिक्स करके रोटी बनाते हैं। अब असली विषय पर आते हैं कि जब जो है लिटरेचर को स्कैन किया गया, इथिनोबोटेनिकल स्टडी को, मैंने कुछ पेपर्स को सर्च किया, तो पता चला कि सचमुच में ये जो हर्बल पौधा है पॉलीगोनेसी फैमिली से है, ये डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए रामबाण है। और इसमें जो है बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स पाए गए हैं, जिसमें टेनिन है, फ्लेविनॉइड्स है, क्राइजोफिनॉल है, फिनॉलिक कंपाउंड है, और इस तरह के जो हैं कंपाउंड जिनका रोल होता है, ये एंटीऑक्सीडेंट हैं और एंटी इन्फ्लेमेशंस में इनका बहुत बड़ा मदद करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो रूट्स होती हैं वो लग्जेटिव होती हैं, कॉन्स्टिपेशन को जो है वो इससे मेडिसिन बनती है आयुर्वेदा में, यूनानी में, सिद्धा थेरेपी में, और चाइनीज़ मेडिसिन सिस्टम में, और तिब्बतन मेडिसिन थेरेपी में जो है इसका बहुत ज़्यादा, जो लोकल नीम हकीम होते हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं। और लेह लद्दाख में जो वैद्य होते हैं उनको आमची बोलते हैं, और वो भी इस चीज़ का इस्तेमाल यूज़ करते हैं अगर किसी को पेट संबंधित रोग है। तो इसका जो मैंने इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट देखा कि वुंड हीलिंग, जख्म को हील करता है ये इसका एक्सट्रैक्ट इस पौधे का। तो ये जब, क्योंकि 1825 में इसकी डेथ होगी,
मूरक्राफ्ट की। और 1839 में जो है इस पौधे का जो स्पेसिफिक नाम है उसको रखा गया रियूम मूरक्राफ्टियानम, मीन्स मूरक्राफ्ट को ऑनर किया गया कि इस शख्स ने जो है इस पौधे को, इसके बारे में जिक्र किया था और उसको ऑनर करने के लिए उसके पीछे उसका नाम असाइन किया गया। तो ये देखो कि कहीं ना कहीं इसका जो इनडायरेक्ट कनेक्शन है, ये जब उसने ट्रैवलिंग की अपनी एक्सपेडिशन के दौरान तो इस तरह की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता रहा। अब मुझे नहीं मालूम, सदियों से जो है वो पांगी घाटी में लोग चुकरी का इस्तेमाल कर रहे हैं एंड इट इज़ ए वंडरफुल यू कैन से हर्ब। और ये जो ट्रेडिशनल नॉलेज है या ट्रेडिशनल विजडम है, ये हमारे यंगस्टर को कैरी फॉरवर्ड करनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। और कहाँ कहाँ पर आज कल पाई जाती हैं, जैसे मेरे अपने पर्सनल रिकॉर्ड के अनुसार ट्यासोधार में मैंने इसको देखा। मैंने उड़ान बटोरी के पीछे शिव शंकर धार है, उसमें मैंने मेरे पीएन मेरे साथ गया था, उसने इकट्ठा किया अक्टूबर महीने में, वो घर लाया वो। और सिधानी धार में मैंने इसको देखा, हारबी धार में मैंने देखा, इलूटवान के पीछे की धारों में मैंने इसको देखा। और ये एक बहुत वैल्यूएबल हर्बल प्लांट है जिसका इस्तेमाल अभी भी पांगी घाटी के लोग इस्तेमाल करते हैं। और ये इंडाइजेशंस के लिए और पेट के रोगों के लिए बहुत रामबाण है। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई है, एलोपैथिक ड्रग भी बनी है। और क्योंकि रिसर्च का जो मेन मुद्दा होता है वो डिपेंड करता है वो ऑब्जर्वेशन के ऊपर और एक्सपेरिमेंटेशंस के ऊपर, और उसके बाद रिजल्ट को जो है वो कंपाइल किया जाता है। तो एक बहुत पांगी घाटी में भी जो है इस बुक में जो है कम से कम मेरी जो है इसमें 150 के करीब कलर प्लेट्स हैं डिफरेंट प्लांट्स की, जो हमने अपने 3 साल में वहाँ डॉक्यूमेंट की और बाद में एक बुक फॉर्म में इसको लाए। जिसे बेसिकली कॉफ़ी टेबल बुक है ये। तो ये थोड़ी सी महंगी है क्योंकि इसमें कलर प्लेट्स हैं, बट है नहीं हो, हमारा जो मकसद था वो ये देखना था कि किस तरह एक एक्सप्लोरर का वो जहाँ जहाँ जाता है कहीं ना कहीं वो अपने जो उसके अनुभव है उसको डॉक्यूमेंट करता है, लिखता है। तो मेरा जो मैसेज है वो यंगस्टर के लिए ये है कि एक किताबी नॉलेज ही इम्पोर्टेंट नहीं है, व्यवहारिक ज़िंदगी में फील्ड बेस्ड स्टडी बहुत इम्पोर्टेंट है। और आप जो हैं जब आप अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएशन में जाते हैं, मार्क्स काउंट नहीं करते, मार्क्स से ज़्यादा काउंट करता है कि आपका नॉलेज क्या है और उसकी सोसाइटी को क्या बेनिफिट हो रहा है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो बेसिकली मैं कहने को तो बहुत कुछ है इस पौधे के बारे में, क्योंकि दैट इज़ मोर साइंटिफिकली जो है वो बहुत ज़्यादा है, उसको मैं ज़्यादा इसमें हाईलाइट नहीं करना चाहता। लेकिन ये जो वंडर हर्ब है रियूम ऑस्ट्रेलियम वेबियाना और रियूम मूरक्राफ्टियानम, मूरक्राफ्ट के नाम पर रखा गया है। तो जब कई बार साच पास के पीछे भी मैंने इसको कई बार देखा कि वो कहीं साइड में बड़े बड़े पत्ते होते हैं हरे रंग के और बाद में वो लाल हो जाते हैं, वो उसको बेसिकली स्थानीय भाषा में हम चुकरी बोलते हैं। तो आप चुकरी का आटा खाएं जब भी आप पांगी घाटी विजिट करें, आप रिक्वेस्ट करें कि मुझे चुकरी की रोटी खानी है एंड आप उसका रिजल्ट देख सकते हैं। इट इज़ ए वंडर हर्बल प्लांट ऑफ पांगी वैली। और विलियम मूरक्राफ्ट का कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट कनेक्शंस मुझे लगता है ये ज़रूर रहा होगा। और यह कैसी इन्फॉर्मेशन आपको लगी ज़रूर बताइएगा। इन शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।